एक दिन मेरी मां रात्रि में गाय दूहने के लिए गई। वर्षा हो रही थी। अंधेरे में मेरी मां ने देखा नहीं, कहीं से एक काला सर्प आया और मेरी मां को काट लिया। नारद जी कहते हैं कि एकदा निर्गताम गेहाद दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालचोदितः। सर्प के दंश से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां के मरने पर मुझे दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। नारद जी कहते हैं, बोले दुख किस बात का हुआ? बोले मेरी मां थी, मुझसे स्नेह करती थी, मेरा पालन पोषण किया था। इस बात से दुख हुआ कि मेरी मां चली गई। और अनुग्रहम मन्यमानः, मेरी मां की मृत्यु हुई, इसको मैंने भगवान का अनुग्रह ही अनुभव किया कि ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। अब मेरे ऊपर कोई दायित्व तो नहीं है और मैं निश्चिंत होकर के परमात्मा का भजन करूंगा। इसलिए मां की मृत्यु को भी मैंने भगवान का अनुग्रह समझा। यही भागवत धर्म है। हर परिस्थिति में भगवान के अनुग्रह का चिंतन करना। ठाकुर जो करते हैं अच्छा करते हैं। आगे कथा आएगी। महाराज अंग के पुत्र वेन बड़ा पापी था। उस पापी के कारण महाराज अंग ने अपना राज्य छोड़ दिया और घर छोड़ करके रात्रि में चले गए। क्यों? बोले बेटा नालायक हो गए। तो जाते जाते महाराज अंग ने यही कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये, भगवान ने मेरे बेटे को नालायक बना दिया, यह भी भगवान की कृपा ही है। उसमें भी कृपा का अनुभव किया। तो क्या कृपा है? बोले अगर लायक बनाए होते तो मेरा मोह होता, उस बेटे में दिन भर मेरा मन लगा रहता, भगवान के चरणों में मन न लगता। इस नालायक बेटे ने तो मेरे मन को ठाकुर के चरणों से जोड़ दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा ही समझता हूं। भक्त वही है जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता हो, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का ही अनुभव करता हो, वही भक्त है। और ये नहीं कि जब मजे के दिन रहे तो कहें हां अरे ठाकुर की बड़ी कृपा है, और कुछ गड़बड़ होने लग जाए बोले आजकल भगवान की कृपा नहीं है, बड़े परेशान हैं, क्या करें? तो क्यों? हर स्थिति में ठाकुर की कृपा का अनुभव करना। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा।
भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ चाहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देवर्षि नारद ने कहा कि मां की मृत्यु को मैंने भगवान का अनुग्रह अनुभव किया और मां का अंतिम संस्कार करके मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। भूख प्यास से व्याकुल, हारा थका, आगे जाकर के एक जंगल में एक सरोवर के तट पर मैं बैठ गया। सरोवर के जल का पान किया और फिर मैंने भगवान का ध्यान किया। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा। महात्माओं ने ध्यान की जो विधि बताई थी उसी विधि से मैंने ध्यान किया और ध्यान में भगवान के रूप का अनुभव हुआ। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम। लेकिन एक क्षण के लिए वो ध्यान आया और फिर वो ध्यान टूट गया। फिर मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान का ध्यान नहीं लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा
कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि अविपक्व कषायाणाम, जिसका योग, जिसकी साधना अभी परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे अपरिपक्व योगी को मेरा दर्शन दुर्लभ है, इसलिए अब तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहते, मैंने भगवान से पूछा कि जब दर्शन दुर्लभ है तो आपने एक क्षण के लिए दर्शन क्यों दिया? तो भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में दर्शन की लालसा को जागृत करने के लिए एक बार दर्शन दे दिया, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं है और इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा, इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, मैंने विचार किया कि अब किस प्रकार मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, जल्दी से ये शरीर छूटे और दूसरा शरीर मिले और मैं भगवान का दर्शन करूं। मरने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई, मरने का भय नहीं, मरने की उत्कंठा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना कि मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद। क्या आनंद है? बोले कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और भगवान मुझे मिलेंगे, इस उत्कंठा में मरने में भी एक आनंद है। मरणम यत्र मंगलम, यही तो भारतीय संस्कृति कि हम मरण में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति बोले वो कहती पहले तुम धन कमा लो, चाहे न्याय से चाहे अन्याय से, किसी भी प्रकार धन कमा लो और धन से दुनिया के सारे सुख खरीद लो और तुम आनंदित हो जाओ। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती ना ना, धन से दुनिया के आनंद को नहीं बटोरा जा सकता, आनंद तो तुम्हारे अंदर है और उस आनंद को तुम किस प्रकार देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि का महत्व है। हर चीज में आनंद है, बस देखने की और अनुभव करने की क्षमता होनी चाहिए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। नारद जी ने कहा कि फिर तो मैंने सोचा कि अब कैसे मरूं, क्या करूं। तब तक अचानक बिजली चमकी और आकाश से विद्युत पात हुआ और जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा था वहीं पर बिजली गिरी और मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं, मरने के बाद मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और जन्म से ही मुझे ये दिव्य ज्ञान और भगवत कृपा प्राप्त हुई। तो मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की जब इतनी कृपा हुई तो आप तो महर्षि हो, आपका जीवन धन्य है, आप भगवान की महिमा का वर्णन करो। फिर तो वेदव्यास जी ने नारद जी का आदेश प्राप्त करके 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को निबद्ध किया और समय आने पर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को यह कथा सुनाई। शुकदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पुत्र हैं। जन्म लेते ही ये जंगल में चले गए। पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे थे। अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक थे। 12 वर्ष जब बीत गया, जन्म ही नहीं हुआ, तो वेदव्यास जी ने कहा, बेटा कब तक तू अपने मां के गर्भ में रहेगा? तेरी मां तुझे ढोते धोते थक गई है, अब तो तू बाहर आ जा। शुकदेव जी ने कहा, हम यहीं ठीक हैं। बोले क्यों? बोले बाहर आएंगे तो भगवान की माया पकड़ लेगी। भगवान की माया बड़ी ठगनी है, ये माया सबको नाच नचाती है और गर्भ से बाहर आते ही जंगल की ओर चल पड़े। बालक का
नार काटी जाती है। लेकिन सुखदेव जी ने उनको नार काटने का मौका नहीं दिया। बोले कहीं माया आ गई, भागो यहां से। अपने हाथ से ही अपनी नाभि नाल को पकड़ करके हाथ में उठा लिया कि कहीं पैरों में फंस न जाए चलते समय। और सुखदेव भगवान आत्मचिंतन करते हुए जंगल की ओर चल पड़े। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन वेद व्यास विरह कातर होकर के बुलाने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। सूत जी कहते हैं कि जिस रास्ते से सुखदेव जी गए उस रास्ते में एक सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज चले गए और जब पीछे से वेद व्यास जी उनको ढूंढते ढूंढते आए तो वेद व्यास जी को देख करके वो स्नान करने वाली स्त्रियां लज्जा का अनुभव करने लगीं और वस्त्रों के द्वारा अपने अंग को आच्छादित करने लगीं। तो वेद व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा नंग दिड़ंग कपड़े भी नहीं पहने था, पैदा होते ही चले गए सुखदेव। मेरा पुत्र जवान और दिगंबर वो चला गया, उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई और मेरे जैसे वृद्ध को देखकर तुम्हें लज्जा आ रही। तो उन स्त्रियों ने वेद व्यास जी को क्या उत्तर दिया, ये बात महत्वपूर्ण है जो सुखदेव जी की महिमा को प्रकट करती है। उन स्त्रियों ने कहा कि तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र से लज्जा करने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों? बोले आपके पुत्र सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। वो जानते ही नहीं कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से क्या लज्जा। लेकिन आप भले वृद्ध हो, लेकिन आपको धर्म अधर्म पाप पुण्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा इन सारे विषयों का बोध है, इसलिए आपको देख करके लज्जित होना उचित है। अपने पुत्र के उस ज्ञान की निष्ठा को स्त्रियों के द्वारा सुनकर के वेद व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी तो चले गए जंगल, लौट के आए ही नहीं। वेद व्यास जी ने जब 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना की तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि इस ग्रंथ को किसको पढ़ाऊं, कौन इसको पढ़ेगा। ये परमहंसों की संहिता है। तो वेद व्यास जी को याद आया, मेरा पुत्र सुखदेव इस ज्ञान को अगर ग्रहण कर लेता तो ये ज्ञान सुरक्षित हो जाता और समय आने पर प्राणियों का कल्याण होता। मेरा पुत्र सुखदेव इस ज्ञान का अधिकारी है, लेकिन वो तो जंगल में चला गया। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को याद कराया और वेद व्यास जी ने कहा, जाओ और उसी जंगल में जाकर के इन श्लोकों का पाठ करना जिस जंगल में सुखदेव समाधिस्थ होकर के बैठे हुए। ब्रह्मचारी सब आए और पहला श्लोक सुनाया। क्या श्लोक सुनाया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। यही श्लोक सुनाया। इस श्लोक का भाव यह है, जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया
पूतना का दूध पीते पीते उसके प्राण को भी पी लिया और पूतना को भगवान बालकृष्ण लाल ने वैकुंठ प्रदान कर दिया। इस कथा में भगवान की करुणा प्रकट हुई है। क्या करुणा है? तो देखो, जो मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी, उसको भी भगवान ने वैकुंठ दे दिया। जो गति त्रेता युग में मां कौशल्या को मिली, केकई सुमित्रा को मिली, आने वाले समय में देवकी और यशोदा को जो गति प्राप्त होगी, वो गति भगवान ने पूतना को दे दिया। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? किसके अंदर इतनी दया होगी? ये सुनते ही सुखदेव जी की समाधि छूट गई। सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मचारियों, आज तक तो मैं यही समझ रहा था कि परमात्मा निर्गुण है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि उसके अंदर दया नाम का गुण भी है। वो कृपालु भी है, वो कृपा भी करता है। शिष्यों ने कहा, महाराज, केवल गुण ही नहीं है, उसका आकार भी है। सुखदेव जी ने कहा, वो सगुण भी है, साकार भी है। बोले हां। बोले कैसा है उसका आकार? तो शिष्यों ने वर्णन किया, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। इस श्लोक में ब्रह्मचारियों ने भगवान की उस बांकी झांकी का वर्णन किया। जब भगवान गायों को चराने के लिए वृंदावन में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? वर्णन है कि बरहा पीडम, मोर के पंख का आपीड माने मुकुट लगा रखा है, मोर मुकुट। बरहा पीडम नटवर बपुहु, नटवर का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, और अपने कानों में कनेर पुष्प के कुंडल धारण कर रखे हैं भगवान ने। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बासक कनक कपिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर। वैजयंतीम चमालाम, गले में सुंदर वैजयंती की माला है और हाथों में बोले वेणु, वंशी। और वंशी को भगवान अपने अधरों पर रखे हुए। रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन, उस वेणु को, वंशी को अपने अधर पर रखकर अपने अधरामृत से उस वंशी को आपूरित कर रहे हैं। और वो अधरामृत प्रसाद सबको प्राप्त हो, इसके लिए भगवान अपने मुख से निस्सृत होने वाली वायु के द्वारा वंशी में रागिनी का संचार कर रहे हैं। रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि, और गोप वृंदों ने भगवान को घेर रखा है। भगवान के अगल बगल कौन है? बोले भगवान के सब सखा, हंसुक मनसुक सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ जितने साथ। और आगे आगे गायें चल रही हैं, गायों के पीछे गोविंद नंगे पांव चल रहे हैं। स्वपद रमणम, अपने चरण कमलों से वृंदावन की भूमि को मानो परमानंद प्रदान कर रहे हैं। और नंगे पांव ठाकुर गायों के पीछे चलते हुए गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान की इस मनोहर झांकी का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी ने कहा, और सुनाओ, और वर्णन करो। शिष्यों ने कहा, हमको तो इतना ही मालूम है, और सुनना है तो मेरे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ करके चले आए और अपने पिता वेद व्यास के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक परमित श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया और श्रवण करके इसे याद कर लिया, धारण किया। इस कथा को सुनने के लिए सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। जिस समाधि को प्राप्त करने के लिए कितना साधन करना पड़ता, समाधि ऐसे नहीं मिलती।
योग की अंतिम सीढ़ी समाधि है।